कृपया बाहर खड़े श्रद्धालु जनों से भी अनुरोध है कि वे अंदर सभागृह में अपना स्थान ग्रहण करें। अपना अपना मोबाइल साइलेंट मोड पर कर लेंगे। हम कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। कुछ ही क्षण में डीएसपी श्री चंद्रावती भी पधारे। शहर के वरिष्ठ डॉक्टर श्री अशोक भट्टी जी भी अनुरोध है, वो भी कृपया माल्यार्पण के लिए पधारे। श्रीमती लीला जुनवाल नारी शक्ति के रूप में हमारे बीच डॉक्टर प्रभुलाल जी जाटवानी से भी अनुरोध है, कृपया वो भी बता दें। हमारे युवाओं को कि वे पुष्प अभियान से गुरु जी का अभिनंदन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। स्वागत के क्रम में डॉक्टर प्रभुलाल जी जाटवाल से अनुरोध है कि वे भी पुष्पहार आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री आरती भट्ट आए और पुष्पहार से गुरु जी का अभिनंदन करें। गुरु जी का अभिनंदन। इसी क्रम में श्री पंचोली जी आए, गुरु जी का पुष्पहार से अभिनंदन करें। श्री जगदीश प्रसाद जाटवा जी आए, वो भी गुरु जी का अभिनंदन करें। स्वामी मुस्कुरा के जी व्यास जी, वह भी गुरु जी का अभिनंदन करें। श्री मुकेश चक्रवाल जी आए, वो भी गुरु जी का अभिनंदन करें। श्री भगवान दास जी गिरी आए, वो भी गुरु जी का अभिनंदन करें। नारी शक्ति के बीच में डॉक्टर उषा भटनागर मैडम आए, गुरु जी का स्वागत करें। श्री राम भागवत जी आए और गुरु जी का अभिनंदन करें। श्री जयप्रकाश जुनवाल जी से भी अनुरोध है, वो भी गुरु जी का अभिनंदन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राम भागवत जी से भी अनुरोध है। डॉक्टर उषा भटनागर मैडम, डॉक्टर शोभा सोचे मैडम से अनुरोध है, वह भी अभिनंदन करें। श्री बरवा जी से अनुरोध है, वो भी आए, गुरु जी का अभिनंदन करें। श्रीमती सुनीता जूनवाल आए और गुरु जी का अभिनंदन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। सुनीता जूनवाल। इंदौर से पधारे श्री शैलेश भेंडवाल आए, गुरु जी का अभिनंदन करें। बाहर खड़े समस्त श्रद्धालु जनों से अनुरोध है, कृपया अंदर सभागृह में अपना स्थान ग्रहण कर कथा सार का लाभ लेवें। श्रीमती सुनीता मिमरो आए, गुरु जी का अभिनंदन करें। डॉक्टर अजय शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं, वो भी आए, गुरु जी का अभिनंदन करें। पापा भी आए, गुरु जी का अभिनंदन करें। श्री मीणा जी, गुरु जी का अभिनंदन करें। श्री संजीव कुलसेठ जी से भी अनुरोध है, वह भी गुरु जी का अभिनंदन करें। श्री कुलसेठ जी।
नागदा से पधारे श्री महेश शिवनानी जी आए, गुरु जी का अभिनंदन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। बाहर खड़े सभी श्रद्धालुजनों से अनुरोध है, कृपया अंदर आए, सभागृह में अपना स्थान ग्रहण कर कथा सार का लाभ प्राप्त करें। श्री दीनदयाल बड़ोदी जी आए और गुरु जी का अभिनंदन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। गायत्री परिवार की ओर से श्री बड़ोलिया जी उपस्थित हैं, बड़ोलिया जी भी मंच पर आए और गुरु जी को पुष्पहार पहनाकर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री बड़ोलिया जी। श्री कल्याण शिवहरे वो भी आए और गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री कल्याण शिवहरे। इस कार्यक्रम में विशेष सहयोग प्रदान करने वाले श्री हेमंत व्यास जी से अनुरोध है कि वे भी आकर गुरु जी को माल्यार्पण कर अपना आशीर्वाद प्राप्त करें। स्वागत अभिनंदन की बेला को यहीं विराम देते हुए मैं आज जिस उद्देश्य हम लोग इकट्ठे हुए हैं, राम कथा सार अंतर्राष्ट्रीय मानस मर्मज्ञ प्रणेता मार्गदर्शक तनाव मुक्ति के प्रबंधन अन्य अनेक गुणों से सुशोभित पंडित श्रद्धेय गुरुवर पंडित विजय शंकर मेहता जी से मैं आप सभी की ओर से अनुरोध करता हूँ कि वे आज के कार्यक्रम में राम कथा सार के रूप में अपने महमी उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। आप सभी की करतल ध्वनि यह चाहेगी गुरु जी से कि अपना कार्यक्रम का उद्बोधन हमें देवें। श्रद्धेय गुरु जी। ओम शांति। पवन तनय एक आधारा कथा कहूँ मैं मति अनुसार वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है, भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम लोग जूनवाल परिवार के संयोजन में देवलोकवासी राम नारायण जी जूनवाल, राम कुमारी बाई जी, माता जी और इस परिवार के सदस्यों ने उनकी स्मृति में जो ये पावन आयोजन किया है, जिसमें हमको राम कथा के सार पर चर्चा करनी है। मंच पर स्थापित भगवान राघवेंद्र सरकार की चित्रमयी झांकी को सादर प्रणाम करते हुए देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ पुण्य में स्मरण करते हुए देवलोकवासी स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी को नमन करते हुए जूनापीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी का वंदन करते हुए भक्ति
भारती माँ प्रेमा पांडुरंग जी का पावन स्मरण करते हुए श्री रविशंकर महाराज ने दावतपुरा सरकार को नमन। परम धाम पधारे हुए पूज्य पिताजी वल्लभदास जी को वंदन और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में वेद है, पुराण है, उपनिषद है। हमारा परम सौभाग्य कि हमारे जीवन में साधु संत महात्माओं का आना जाना बना रहता है। किसी के लिए भी ये सौभाग्य चरम पे होता है कि हमारे जीवन में गुरु भी आ जाते हैं। इतनी सब कृपा होने के बाद कभी कभी ये सवाल मन में उठता है कि क्या भगवान है, और यदि हैं तो कैसे मिलेंगे। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के नाम से राम कथा का एक ऐसा ग्रंथ संसार को सौंपा कि जिसमें सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। अवधी भाषा में लिखा हुआ ये ग्रंथ रामचरितमानस आज भारतीय संस्कृति की आचार संहिता बन गया है। एक धार्मिक व्यक्ति की रग रग में, सांस सांस में रामचरितमानस की चौपाइयां, दोहे बहते हैं। बड़ा निराला ग्रंथ है। आप सब ने कभी रामचरितमानस पढ़ा होगा, सुना होगा। 7 कांड हैं इसमें। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। वैसे मैं स्वयं जब राम कथा पे प्रवचन करता हूँ तो 7 दिन 3 घंटे बोलता हूँ। 21 घंटे की कथा को 1 घंटे में आपको सुनाना। जूनवाल परिवार ने कहा कि 1 घंटे में आप राम कथा का सार सुना। तो चलिए आप भी मेरे साथ तन्मयता से जुड़ जाइए। इतनी जल्दी में तो तुलसीदास जी भी नहीं थी जितनी जल्दी में मैं रहूंगा। आप जरा सा कथा से बाहर होंगे, कथा चली जाएगी। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि तुलसी ने जो राम कथा लिखी वो आई कहां से। तुलसी जब बहुत बालक थे तो उनके माताजी और पिताजी दोनों का देहांत हो गया। वो छोटा सा अनाथ बालक घूमता रहता नगरी में, न भोजन न वस्त्र। इतने बड़े पंडित का बेटा। तुलसीदास जी के जीवन में एक घटना घटी, मैं आपको सुनाऊंगा, उसके बाद राम कथा में चलेंगे। वो राम बोला नाम का 10-11 साल का बालक पंडित आत्माराम दुबे जैसी प्रतिष्ठित हस्ती उसके पिता, लेकिन जन्म देते ही माता चली गई, पिता का देहांत हो गया। एक दासी ने पाला पर वो भी चली गई। वो बालक दर दर ठोकरे खाता और मंदिर में बंदरों को जो गुड़ चना चढ़ता उसमें से थोड़ा ले लेता। इस घटना को ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि इसके बाद में आपको समझ में आएगी। एक दिन वो राम बोला नाम का बालक एक घर के सामने से निकला तो एक स्त्री ने देखा। उस माई को दया आई कि ये पंडित आत्माराम दुबे का बेटा है, दर दर भटकता है, इसको खाने के लिए अन्न भी नहीं।
तो उसने कहा, राम बोला खाना खाएगा? बच्चे ने गर्दन हिलाई। तो उस माई ने कहा, बैठ जा। वो अंदर गई, लाके थाली रख दी, और उस माई ने सोचा कि अब मैं खिला ही रही हूं तो इसको तवे से उतरी हुई गरम गरम फूली रोटी खिला देती। गरम गरम फूली हुई तवे से उतरी हुई रोटी लाके थाली में रख दी और कहा, बेटा तू खा ले। थोड़ी देर तो वो बच्चा बैठा रहा। उस स्त्री को आश्चर्य हुआ तो उसने पूछा कि राम बोला, तू रोटी क्यों नहीं खाता है, भोजन क्यों नहीं करता है? तो उस छोटे से बच्चे ने कहा, माई मुझे रोटी तो दो। जैसे उस बच्चे ने बोला, मुझे रोटी तो दो, एक क्षण के लिए उस माई को लगा, इतनी बड़ी हस्ती का 10-12 साल का ये बच्चा ये भी नहीं जानता कि रोटी ऐसी फूली भी हो सकती है। इतनी झूठन खाई उस बच्चे ने। हमें और आपको तो अंदाज भी नहीं होगा कि जब भोजन झूठा छोड़ा जाता है तो उसका क्या रूप होता है। तब भी और आज भी कई लोग उस झूठन को खा रहे हैं। ये तो सौभाग्य हमारा कि हमको 2 वक्त की रोटी मिल रही है। उस स्त्री की आंख से आंसू निकल आए। पंडित आत्माराम दुबे का बेटा 12 साल का ये बच्चा ये नहीं जानता कि रोटी ऐसी भी होती, इतनी झूठन खाई इसने। जिस व्यक्ति को समाज से ऐसा विष मिला हो, उस व्यक्ति ने समाज को राम कथा, रामचरितमानस जैसा अमृत लौटा दिया। तो सबसे पहला संदेश यह है कि याद रखना, आपको क्या मिल रहा है इसका हिसाब मत रखना। आप क्या वापस लौटा रहे हैं इसका हिसाब रखना। ये संसार तो ऐसा ही होता है। इसमें सदैव आपको अनुकूलता मिल जाए, प्रशंसा मिल जाए, मान मिल जाए, जो आप चाहते हैं वो मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। अपमान मिलेगा, निंदा मिलेगी, आलोचना मिलेगा, छल कपट धोखा सब मिलेगा। आप क्या देते हैं? तुलसी के जीवन में 2 ही सहारे थे, एक राम जी का और दूसरा राम भक्त हनुमान जी का। हनुमान जी तो गुरु थे, बस कथा करने लग गए। जैसे जैसे बड़े हुए विवाह भी हो गया। और जब अपनी पत्नी से अत्यधिक मोह उनको जाग गया, उनकी पत्नी एक दिन मायके चली गई तो ये भी पीछे से लेने लगे। और तुलसी की पत्नी तुलसी को समझाती है जब पीछे से गए कि जितनी मोहब्बत प्रेम आप इस हाड़ मांस के पुतले से करते हैं, उतनी यदि राम से की होती तो जीवन बदल जाता। और तुलसी के जीवन में एक झटका लगा और वो आ गए वापस और राम के मार्ग पे चले गए। और तुलसी राम भक्त महाकवि तुलसी हो गए। तो कई लोग कहते हैं कि तुलसी की पत्नी रत्नावली ने उस दिन तुलसी को डांटा तो तुलसीदास से भक्त तुलसीदास हो गए। अभी भी कुछ लोग कहते हैं। तो तुलसीदास क्या केवल इसलिए भक्त तुलसीदास हुए कि उनकी पत्नी ने डांटा एक दिन रात को तो वो चले गए? अरे पत्नी की डांट सुन के कोई तुलसीदास होता तो घर घर में तुलसीदास हो गए। तुलसीदास इसलिए हुए थे कि उनके ऊपर हनुमान जी की कृपा हुई थी, परमात्मा का भरोसा बोला था। इसलिए तुलसी को कवि कहना भूल होगी। तुलसी ऋषि थे। कवि और ऋषि में यही तो फर्क है। कवि बाहर देखता है और बाहर लिख देता है, ऋषि भीतर जीता है तब लिखता है। मैं ये नहीं कहता हर कवि के भीतर एक ऋषि है, कवि जाग जाता है कुछ पंक्तियों में।
वरना केवल कवि की ऊपर की पंक्ति पे फिदा हो जाओ तो जिसने ऐसी प्यारी पंक्ति बोली हो, थोड़ी देर में गटर में पड़ा मिल जाएगा वही कवि आपका। लेकिन किसी के भीतर का ऋषि जागता है। तुलसी के भीतर था ही ऋषि, तब तो रामचरितमानस आया। और चित्रकूट के घाट पे जब एक दिन उन्होंने हनुमान जी का पल्ला पकड़ लिया कि महाराज आप मेरी कथा में आए हो, लंबी बात है तो संक्षेप में इसलिए सुना रहा हूं कि जिस व्यक्ति की राम कथा को सुनना है उसके बारे में जान तो ले। श्रद्धा क्या देती है, भगवान के प्रति भरोसा क्या देता है, ये सीखना है। तो एक दिन हनुमान जी को पकड़ लिया, उन्होंने पहचान गए वो आप मेरी कथा सुनने आते हो। तो हनुमान जी ने कहा तूने पहचान लिया और पकड़ लिया तो बोल क्या चाहता है, एक बार दर्शन करा दो, भगवान के दर्शन करा दीजिए। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, तुझे भगवान के दर्शन होंगे। कल जब तू कथा करेगा चित्रकूट के घाट पर, ध्यान रखना भगवान आए तो चुप मत जाना। तुलसी को भी गलत फहमी थी कि आएंगे तो मैं पहचान जाऊंगा, ऐसी गलत फहमी हमको भी होती है। हमको लगता है भगवान को पहचान लेंगे, लोग पहचाना, तुलसी नहीं पहचान पाए। भगवान को भी दया आई तो भगवान ने लीला दिखाई। श्री राम, श्री लक्ष्मण और सीता जी तुलसी जी के सामने से निकले, बैठे हुए थे और तिलक लगा रहे थे, क्योंकि तिलक लगा के उनकी आमदनी का साधन था। तो लोग निकलते चले जा रहे, बस राम जी आए और इसने राम जी को तिलक लगाया, पहचाने ही नहीं। क्योंकि जो आके दक्षिणा दे रहा था, सब दक्षिणा देते थे उस समय, तिलक लगा दक्षिणा मिलती। पंडित को दक्षिणा मिले तो भगवान भूल जाता है, तुलसी भी भूल गए, आज भी भूल जाते हैं। दक्षिणा मिली तो फिर कहा भगवान, पंडित ये भी भूल गए। और ये हनुमान जी को चिंता, तोता बन के हनुमान जी बोले चित्रकूट के घाट पर भाई सत्तन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसेर तिलक देत रघुबीर। जैसे इशारा किया तिलक देत रघुबीर समझ गए, तुरंत भगवान के पैर पकड़े। तब भगवान ने कहा तुलसी तू अगर मेरी राम कथा लिखे तो मैं तेरे भीतर बैठूंगा। और ऐसा कहते हैं कि भगवान भीतर बैठे और तुलसी दृश्य देखते जाते और लिखते जाते। इसलिए आज रामचरितमानस घर घर में पूजी जाती है कि वो किसी कवि हृदय ने नहीं लिखी है, भगवान ने भीतर बैठ के एक एक दृश्य दिखाए और लिखते चले गए। तुलसी जैसे दृश्य दिख रहे थे लिखते चले जा रहे। इसलिए रामचरितमानस आज भारतीय संस्कृति की आचार संहिता हो गई। क्या अजब लिखा, क्या गजब लिखा, सबके मन को भा गया। कागज के पन्नों को तुलसी तुलसी दल बना गया, तुलसी दल ऐसा लिखा। आज उसी राम कथा की हम चर्चा कर रहे हैं। तो राम कथा आरंभ कहां से होती है? जब आप रामचरितमानस पढ़ते हैं तो उसमें 4 श्रोता और 4 वक्ता के प्लेटफॉर्म है। पहली कथा शिव जी ने पार्वती को सुनाई, फिर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुनाते, काकभूषुंड जी गरुड़ जी को सुनाते और तुलसीदास जी हम लोगों को सुनाते हैं। ये 4 प्लेटफॉर्म है। पर सबसे पहले जब हम बालकांड पढ़ते हैं, 7 कांड है, हर कांड के पीछे एक सूत्र है। जब आप तुलसीदास जी के 7 कांड सुने तो हर कांड के पीछे एक सूत्र है, ध्यान देना। बालकांड का मतलब सहजता, अयोध्या कांड का मतलब जीवन में सत्य का क्या मतलब, अरण्य कांड का मतलब होता है संतुलन, किष्किंधा कांड संघर्ष, सुंदर कांड सफलता के सूत्र, लंका कांड संकल्प और उत्तर कांड यानी समर्पण। ये 7 सूत्र हैं। आप कितनी कथाएं सुन ले लेकिन कथा के पीछे का सूत्र, कथा के पीछे का भाव नहीं समझा तो केवल कथा सुनने से तो जीवन नहीं बदलता। मैं तो रोज कथा करता हूँ देवियों से, कभी रामचरितमानस, कभी हनुमान जी की, कभी शिव पुराण, कभी देवी भागवत, कभी सेमिनार में व्याख्यान देता हूँ, मोटिवेशनल स्पीच देता हूँ। तो मैंने देखा इतनी कथाएं सुनते हैं लोग लेकिन किसी का कुछ नहीं बदलता।
हमारी कथाओं में कुछ तो गर्दन ऐसी हिलाते हैं कि जैसे आज ही मोक्ष ले जाएंगे, कल घर भी नहीं पहुंचेंगे। कथा तो सुनना हो रहा है। आप में से भी बहुतों को यही नहीं मालूम होगा पंडित जी करेंगे क्या होगा। जूनवाल परिवार ने कार्यक्रम किया, सबको आमंत्रित किया, चलो भाई मुंह दिखाई नहीं आते कुछ रिश्तेदारी निभाने आते, बाकी बोले खाली बैठे थे तो यहाँ बैठ जाएंगे, 1 घंटे का तो मामला है। तो कथा सुनने से तो जीवन बदलता है, बस संकल्प लेना पड़ेगा। आप कभी भी किसी धार्मिक कथा में किसी संत किसी महात्मा को सुनने जाएं तो संकल्प जरूर लीजिए कि आज उस कथा कौन सा सूत्र लेकर जीवन में जा रहे हैं। अरे कथा सुनने से जीवन बदला होता तो हमारा देश बैकुंठ हो गया होता। इतनी कथाएं होती अपने देश में, क्या कर कुछ। इसलिए आपसे कहूंगा जितनी देर हम राम कथा की बात करें ध्यान से सुनिएगा, सुनने के मत सुनिए, एक संकल्प लेके सुनिए कि आज देवलोकवासी राम नारायण जी जूनवाल जी के पवित्र अनुष्ठान में यदि हमने 2 शब्द भगवान के सुने तो कोई संकल्प लेके उठिएगा यहाँ से। मैंने फिर कहा सुनने के लिए मत सुनिए, क्योंकि मुझे तो बहुत अनुभव है। एक बार मैं कहीं भागवत की कथा करता था, 7 दिन की कथा थी। एक 80 साल की बूढ़ी माई पहली पंक्ति में आके बैठती और बड़े ध्यान से मुझे सुनती। अगर कोई 1 टक आपको लगातार देखे तो आप असहज हो ही जाएंगे। और 80 साल की माई 1 टक मुझको देखती तो मुझको भी लगता कि ये माई इतने ध्यान से, अच्छा बिल्कुल गर्दन इधर उधर नहीं हिलाती, आया मुझे देखे। 3 घंटे रोज। चौथे दिन मैं भी थोड़ा असहज हो गया, तो मैंने उस माई से पूछा कि माई आप कमाल की कथा सुनते हो, 4 दिन से देख रहा हूं मैं, 1 टक मुझको देखते हो आपको कथा कैसी लगती? इतना सुंदर उत्तर दिया उस माई ने। 80 साल की माई बोली, पंडित जी मेरे को तो सुनाई नहीं देता। मैंने कहा सुनाई नहीं देता तो 3 घंटे मुझको क्या देखती हो? इससे भी अच्छा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा पंडित जी अब देखो वो तो सब नहीं मालूम, पर मेरी बहू से इन दिनों भयंकर पंगा चल रहा है और मुझे उसकी सूरत बिल्कुल पसंद नहीं है, और उसके मुकाबले आप थोड़े ठीक दिखते तो आप इसलिए आप इस भाव से तो मत बैठना। अगर आप संबंध निभाने आए हैं किसी जूनवाल सदस्य से तो ये आरंभ जरूर हो सकता है, लेकिन अंत नहीं होना चाहिए। जब आप यहां से जाएं, आपके साथ परमात्मा की अनुभूति, आपका अपना कोई दिव्य संकल्प जाना चाहिए, इसलिए भाव से सुनिए। तुलसी ने कथा ली कहां से? बाल कांड का सूत्र है सहजता, मन वचन कर्म में सहज हो जाए। रामचरितमानस का बाल कांड हमको सिखाता है जैसे एक बच्चा सहज होता है ऐसे हम सहज हो मन वचन कर्म में। ये बाल कांड का सूत्र है। हम लोग मन वचन कर्म में सहज नहीं है, मन में कुछ और है, बोलते कुछ और है और करते तो तीसरा ही है। अब जितने लोग बैठे बताइए हमारे मन में क्या चल रहा है? क्या हम मन से सहज हैं? अरे आपके पास में जो बैठा है या बैठी है इसके मन में क्या चल रहा है आप जिंदगी भर नहीं जान सकते, और जानने की कोशिश भी मत करना। यह मन बड़ा खतरनाक है, बोलते कुछ और है। अपन सब लोग करते हैं, जैसे किसी से मिलते हैं ना उसको देख के एकदम बोलते हैं अरे वाह बहुत दिन बाद मिले, और उसी से में मन ही मन कहते हैं देखो दुष्ट को अभी देखना था। सब कर चुके। आप अपने पड़ोसी से छुपा लेंगे, पत्नी से छुपा लेंगे, पति से छुपा लेंगे, भाई से छुपा लेंगे, मित्र से छुपा लेंगे। उससे कैसे छुपाएंगे जिससे कुछ नहीं छुपा? तो तुलसीदास जी ने बाल कांड का सूत्र दिया है, सहज हो जाइए। कैसे सहज हो जाए? तो कथा सुनाई। कथा तब सुनाई जब शिव जी की पत्नी सती जी ने राम जी पे संदेह किया तो उनका दाम्पत्य बिखर गया, सती जी ने देह त्याग दी। और यही सती जी ते ही कारण हिमगिरी ग्रह जान, अगले जन्म में हिमाचल राज की बेटी बन के आई पार्वती। तप किया तो शिव जी पति के रूप में मिल गए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अभी अभी शिव और पार्वती का विवाह हुआ,
अभी अभी नए नए नव युगल कैलाश पे आए हैं, और जैसे कैलाश में बैठे कि पार्वती जी ने अपने पति शंकर जी से कहा, मैंने पिछले जन्म में सती के रूप में श्री राम के चरित्र पे संदेह किया, तो मुझे देह त्यागना पड़ेगा। इस जन्म में पार्वती के रूप में मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। राम कौन है? क्या ये वही राम है जो दशरथ के बेटे हैं, जिनका वेद में चर्चा है? क्या वही राम है जिन पे मैंने संदेह किया? ये कौन से राम है जिन्होंने रावण को मारा? शंकर जी ने कहा, देवी तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। और शंकर जी ने उत्तर देना आरंभ किया, और यहीं से राम कथा आरंभ हुई। ध्यान दीजिए, राम कथा एक पत्नी और एक पति के एकांत में हुए वार्तालाप का परिणाम है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। अभी अभी जिनका विवाह हुआ हो, वो पति पत्नी एकांत में बैठे तो दुनिया जानती है कि काम कथा फूटती है, पर ये पति पत्नी ऐसे थे कि जिनके एकांत में काम कथा नहीं, राम कथा फूटी थी। उसका परिणाम मिला, आज पूरी दुनिया राम कथा सुनती है। पति पत्नी का एकांत कैसा हो, राम कथा यहां से आरंभ होती है। पहली शर्त है, आप में से जिनके जीवन में दाम्पत्य जीवन चल रहा हो, आप में से जो पति पत्नी हो, कभी विचार करना हम लोगों का एकांत कैसा होता है। हम लोग सबके सामने तो इतना मधुर बोलते हैं, इतने प्यारी प्यारी बात पत्नी से करेंगे, पति से करेंगे, सबके सामने तो ऐसा लगता है क्या आदर्श जोड़ा है, जैसे भगवान ने एक दूसरे के लिए बनाया। अंग्रेजी में कहते हैं आइडियल कपल, सबके सामने। लेकिन जैसे अकेले में मिलते हैं, निकलती तलवारें। कई तो रात भर लड़ते, और जब सुबह पहलवान थक जाते तो चाय पी लेते, फिर एकांत में आपका पति पत्नी के रूप में जीवन कैसा है, ये तय करेगा जीवन की दिशा। सबके सामने तो सभी अच्छे हैं। पार्वती बड़ी चतुर स्त्री थी, बड़ी गहरी, बड़ी विद्वान। ये जो तंत्र सूत्र आज हम सुनते हैं और पढ़ते हैं, ये जो योग शास्त्र हम पढ़ते हैं, पतंजलि नाम के ऋषि ने उसी योग शास्त्र को कंपाइल किया जो शिव और पार्वती के एकांत की चर्चा थी। ऐसा दिव्य था। पार्वती प्रश्न पूछ रही, शंकर के उत्तर दे रहे, तो उन्होंने कहा, देवी सुनो, राम जन्म के कारण बताता हूं। और कारण बताना आरंभ किए, एक एक करके। उसमें से एक कारण बताया। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु को शाप दिया। नारद शाप दीन 1/12। नारद जी गुरु थे पार्वती जी के, तो पार्वती जी चौंक गई। मेरे गुरु ने, भगवान विष्णु ने मेरे गुरु को, और मेरे गुरु ने भगवान विष्णु को शाप दिया। तो क्या पूछती, का अपराध रमापति कीना, कारण कवन शाप मुनि दीना। कौन सा अपराध श्री भगवान विष्णु ने किया कि मेरे गुरु को शाप देना पड़ा? शंकर जी हंसे। अच्छा, आपके गुरु हैं तो आप ये मान के चल रही हैं अपराध भगवान ने किया होगा? तो सुन लो देवी, एक बार फिर कथा सुनाते हैं। मैं आपको ये कथा इसलिए सुना रहा हूं कि बड़ी काम की कथा है। नारद जी एक बार घूमते घूमते निकले, और नारद जी का ध्यान लग गया हिमालय की तलहटी पर। इंद्र को लगा कि मेरा सिंहासन ले लेंगे, इसीलिए तप कर रहे हैं। इंद्र हमेशा डाउट में ही रहता है। जिसके पास सत्ता है वो डाउट में ही रहता। सत्ता का स्वभाव ही हिलते रहना, जो बचा ले वो बचा ले, जो खसक गई वो खसक गई। इंद्र 24 घंटे इसी में रहता। इंद्र ने कामदेव से कहा, ये मेरी सत्ता लेते हैं, इनकी तपस्या भंग करो। तो कामदेव लेकर आया वसंत को, अप्सराओं को। लेकिन नारद जी की तपस्या भंग नहीं हुई। कामदेव को लगा मैं निराश हो गया, लेकिन काम ने विचार किया कि मेरे प्रताप से तो मैं कुछ नहीं कर पाया, अब कोई दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा इसकी तपस्या भंग करने का। तो कामदेव ने 3 काम किए, और हमको भी समझा दिया कि किसी की तपस्या भंग करना हो तो 3 काम करो। पहले तो कामदेव ने नारद जी को प्रणाम किया, उसके बाद पुष्प पहनाया, उसके बाद कान में करी प्रशंसा कि आपने तो कमाल कर दिया, शिव जी ने तो मुझे भस्म किया, आपने तो मुझे भस्म तक नहीं किया, तो आपने तो काम को जीता, क्रोध को जीता और लोभ को भी जीता, क्योंकि आपको इंद्रासन की आवश्यकता नहीं है, आप कमाल के हैं। जैसी प्रशंसा के बोल पड़े कान में, निपट गए। देखना, किसी को निपटाना हो ना तो 3 काम करना चाहिए। सबसे पहले प्रणाम,
हमको तो इतने प्रणाम होते हैं दिन भर में कि किसी दिन नहीं होता उस दिन मेरी भी तबीयत खराब हो जाती। रेलवे स्टेशन पे जाओ, एयरपोर्ट पे जाओ, हर कोई प्रणाम करता है, लेकिन किसी दिन नहीं भी करता, कोई एयरपोर्ट पे नहीं करता, तो उस दिन ट्रेवल ठीक नहीं लगता। मनोविज्ञान है आदमी का। उसके बाद किसी को निपटाना हो तो पहनाओ मालाएं, और देखो ना आपने हमको कितनी पहनाई। अच्छा, माला वक्ता के लिए कोई पहनाता ही नहीं, हमको लगता है हमारा सम्मान हो रहा है, वो तो लिस्ट बनती है, ये भी आए हैं, ये भी आए हैं, जो छूटा वो ही उठा। माला हमको पहना रही, सम्मान उसका हो रहा है जो पहना रहा है, क्योंकि छोड़ के देखो आप संबंध बिगड़ जाएंगे जूनवाल जी के। आपकी बात नहीं कर रहा। और आपने प्रणाम किया, आपने पुष्प पहना है, उसके बाद भी आदमी नहीं निपटे तो फिर प्रशंसा करो। प्रशंसा वो मदिरा है जो कानों से पिलाई जाती। ये मुंह वाली पियोगे, 2-4 कदम चलोगे, खड़े हो जाओगे। प्रशंसा की मदिरा पूरी व्यक्तित्व को निपटा देती। नारद जी का दिमाग खराब हुआ। नारद जी ने कहा, अरे मैंने तो काम को जीत लिया। पहुंच गए शंकर जी के पास। आपने सुना है मैंने काम को जीत लिया? शंकर जी हंसे, अरे क्या कर रहे हो, ये कितनी बार बोल रहे हो काम को जीत लिया, काम को जीत लिया। आप महात्मा हैं, आपके मुंह से हम लोग राम कथा सुनना चाहते हैं, आप 1 घंटे से काम कथा सुना रहे हैं। चलो मुझे सुनाई, विष्णु को मत सुना। किसी को कोई काम न करने को कहो तो वो वाला जरूर करता है। सोचने लगे विष्णु को नहीं सुनाऊं, तो विष्णु जी के पास पहुंच गए। विष्णु जी ने सुना तो कहा, मेरे भगत को अहंकार हो गया, और अहंकार तो भगवान किसी का नहीं रखता। याद रखना, भक्ति करना हो तो सबसे पहले अहंकार छोड़ना। अहंकार और भगवान का 36 का आंकड़ा है। जो निरहंकारी है वही भक्त है। उस नारद को अहंकार हो गया तो विष्णु जी ने एक माया रची, एक शील निधि नाम का राजा बनाया। उसकी मोहिनी नाम की एक कन्या थी, विश्व मोहिनी, उसका स्वयंवर रचा। और जब नारद जी पहुंचे तो राजा ने प्रणाम किया और कहा, मेरी बेटी विश्व मोहिनी का स्वयंवर है, आप इसका हाथ देख के बताएंगे इसका पति कौन होगा? नारद जी ने देखा तो नारद जी ने जैसी कन्या का हाथ में हाथ लिया, जिसने अभी अभी काम को जीता, कन्या का हाथ में आया तो नारद जी सोचने लगे, बहुत दिन भजन किया, बहुत दिन घूम लिए, इसी से शादी कर लो। लेकिन ये तो स्वयंवर में मुझे नहीं लेगी, सुंदर मुखड़ा होना चाहिए। तो भगवान के पास पहुंच गए, महाराज आप बड़े सुंदर दिखते हो, मुझे उधार दे दो तो मैं स्वयंवर कर लूंगा। विष्णु जी ने कहा, ले जाओ, आपका मुखड़ा अच्छा हो गया। नारद जी गए, लेकिन भगवान विष्णु ने सुंदर मुखड़े की जगह बंदर का मुखड़ा दे दिया। भगवान शंकर ने 2 गण पीछे से भेजे, जरा देखना तो सही इस नारद का हो क्या रहा है। नारद जी स्वयंवर में बैठ गए, दोनों गण आसपास बैठ गए। वो सुंदरी आई, उसने देखा नारद बंदर का मुंह लिए तो वो पंक्ति छोड़ दी। याद रखना, जिस पंक्ति का पहला चेहरा विकृत हो उसके पीछे कभी मत खड़े होना, ये तो पंक्ति की पंक्ति निपट जाती है। वो भी निपट गई, फिर क्या करेंगे? उसी समय नजर पड़ी तो भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ आए और उस सुंदरी ने उनको माला पहना दी। अब तो नारद जी को बहुत गुस्सा आई। शिव गणों ने कहा, अपना मुखड़ा तो देखो महाराज, दर्पण में जल का दर्पण देखा तो कहा मुझे बंदर की आकृति दी, तो बस पहुंच गए। और विष्णु जी से कहा, परम स्वतंत्र सिर पर कोई, आपने मुझे छल किया है, आप जो चाहे वो करते। इतनी गालियां दी भगवान को, इतनी गालियां दी कि पास में लक्ष्मी जी खड़ी थी। उन्होंने कहा, नाथ मैंने बहुत सुना लोगों से, आपको बात करते पर इतनी गाली तो नहीं सुनी, अब तो रोकिए। भगवान विष्णु ने कहा, देवी मैंने इस मुंह से स्तुति भी बहुत सुनी है, आप थोड़ी गाली भी चल जाए। भगवान को गाली सुनने की आदत है, अपन लोग भी देते हैं, थोड़े अलग अलग ढंग से देते हैं, लेकिन सब दे रहे हैं। भगवान सुनते रहे और जब खूब बोलिए नारद, तो भगवान ने वो सारी माया हटाई। तो न लक्ष्मी वहां है, न विश्व मोहिनी, न वो स्वयंवर, न वो राजा, सिर्फ 2 ही लोग खड़े थे, भगवान और नारद। अब नारद घबराए। नारद ने कहा, महाराज ये क्या है? भगवान ने कहा, आपको काम का अहंकार जागा था तो मैंने बताया ये सब माया है। नारद जी ने प्रणाम करके कहा, मुझसे भूल हो गई,
मैंने आवेश में आपको शाप दे दिया कि आपने मुझे बंदर की आकृति दी है, आपने मुझे स्त्री का विरह दिया, तो मैंने आपको शाप दिया कि आपको एक जन्म में स्त्री का विरह भुगतना पड़ेगा और ये बंदर ही काम आएंगे। भगवान ने कहा बस यही तो बात कह रहा हूँ आपसे, आप संत हैं तो आपको शाप देना भी ठीक से नहीं आता। मैंने आपको स्त्री नहीं मिलने दी, आपने शाप दे दिया स्त्री का विरह। शाप तो ये देना था कि मुझे भी स्त्री न मिले, अब विरह तो भुगतता रहूंगा मैं। फिर मैंने आपको बंदर की आकृति दी, आपने कहा बंदर ही मदद करेंगे, तो चलो मेरा काम हो जाओ। ऐसे राम अवतार हुआ। एक कारण ये भी बताया। तो जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, भगवान अहंकार किसी का नहीं रखता। इसलिए देवियों और सज्जनों, आप जो भी काम करते हो अहंकार मत पालना। किसका अहंकार रहा है बताइए, किसका? ये तो दुनिया के खेल हैं। ये जो दुनिया वाले आपको सलाम करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्यों करते हैं? आपके अहंकार को बढ़ाने के लिए। और ये तो दुनिया का खेल है। आज है आपके पास गलती है, बालकांड तो पूरा हुआ, कथा आप जानते हैं। भगवान का विवाह हुआ और बालकांड समाप्त हुआ। और जब भगवान विवाह करके लौटे तो एक दिन राजा दशरथ ने अपनी राजसभा में निर्णय लिया कि मैं राम को राजा बनाऊंगा। देवियों और सज्जनों, घोषणा भी हो गई राज तिलक की। और उसी समय भरत की मां केकई, जो राम को बहुत प्रेम करती थी, दशरथ की 3 रानियों में से एक मझली रानी, उसी रात मंत्रा का कुसंग कर गई। याद रखिए, कुसंग कभी मत करना। भक्त का पतन हो जाता है जब वो कुसंग करता है। वो कुसंग किसका किया? मंत्रा। बस मंत्रा ने रानी को समझाया, मैं आपको कथा का सार बताना चाहता हूं, इसके पीछे ध्यान देना, घटना क्या घटी है। जिस व्यक्ति को थोड़ी देर बाद चक्रवर्ती राजा होना था, उसको थोड़ी देर बाद सूचना दी जाती है। और केकई ने कहा कि राम, मैंने तेरे पिता से 2 वचन मांगे थे, आज मांग लिए, भरत को राज। तो राम ने कहा, मां मैं भी यही सोचता था कि भरत राजा बनेगा। तब राम ने कहा, ये तो मेरे मन की बात हो गई। तो उन्होंने कहा, दूसरा वचन सुनो, तापस देश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवास। राम तुम्हें 14 साल के लिए तपस्वी वेश और उदासीन व्रत लेके जाना है, ऐसा कहते हैं। राम के चेहरे पे तब भी वही भाव थे। राम ने कहा, मां इतनी सी बात के लिए पिता रो रहे हैं, चला जाऊंगा। तब दशरथ ने आता, केकई तू राम को नहीं जानती, ये किस मिट्टी का बना है? राम तू क्यों विरोध नहीं करता? दशरथ ने अपने बेटे से कहा। तब दशरथ ने केकई से कहा, केकई तुम राम को नहीं जानती। क्या थे राम जिनकी हम कथा सुनते हैं? सुनिए दशरथ ने क्या कहा। राम जब अपने भाइयों के साथ खेला करते तो छोटे भाई गेंद के खेल में प्रतिदिन जीत जाते, तो भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न कूद कूद के पिताजी से कहते, पिताजी आज भी हमने बड़े भैया को हरा दिया, पिताजी आज भी हमने बड़े भैया को हरा दिया। तो दशरथ को बड़ी चिंता होती थी, राम तुझे मुझे राजा बनाना है, तू इस तरह से रोज हार जाता है, प्रतिदिन की पराजय क्षत्रियों को शोभा नहीं देती। दशरथ ने कहा, मैं एक दिन आके खेत देखूंगा। और एक दिन दशरथ उस खेत को देखने पहुंच गए और उस दिन भी राम हार गए। जब राम हारे तो दशरथ ने खेत को देख लिया, पर एकांत में राम को बुला के कहा, राम ये बूढ़े राजा की आंखें हैं, मैंने ठीक से देखा है। राम उस गेंद के खेल में तेरे छोटे भाई जीते नहीं और तू हारा नहीं, मैंने बहुत ध्यान से देखा है, तूने उन्हें जीतने दिया है तब तू हारा है। तू ऐसा क्यों करता है? अरे क्षत्रिय वंश में तो पराजय भाई से स्वीकार नहीं होती, तू कैसे राजा बनेगा? तू बड़ा है, मुझे तुझे राज सौंपना है। जो उत्तर राम ने दिया आज हमारे घरों के लिए आचार संहिता बन गया। राम ने पिताजी के हाथ जोड़ के कहा, पिताजी मैं बड़ा भाई हूं,
और अगर मेरे हाथ मेरे छोटे भाई की पराजय हो जाए तो मेरा बड़ा होना बेकार है। मेरा बड़ा ही होना है कि वो विजयी होंगे। मेरे छोटे भाई की विजय मेरे जीवन की विजय है। मैं पराजित होते हुए भाइयों को देख के विजयी स्वीकार नहीं कर सकता। तो दशरथ ने कहा ये राम है, ये एक क्षण में छोड़ के चला जाएगा, कैकेयी इसको रोक ले। और राम ने अपनी मां कौशल्या से जब अनुमति मांगी तो जो राम ने उस दिन पंक्ति बोली, रामचरितमानस लिखते हो तुलसी कांप गए। और ये पंक्ति तो राम ही बोल सकते। राम ने अपनी मां से कहा, मां, क्योंकि मां ने पूछा था थोड़ी देर बाद राज तिलक होने वाला है, मैं तेरा श्रृंगार करूंगी। तो राम ने मां कौशल्या का हाथ पकड़ लिया। तो कौशल्या ने पूछा, क्यों मेरा हाथ पकड़ता है? तब राम ने कहा था, मां, राज तिलक का निर्णय परिवर्तित हुआ और एक पंक्ति बोली, पिता दीन मोहि कानन राजू। कानन जंगल को गया। राम ने ये नहीं कहा कौशल्या जी से कि मुझे वनवास मिला है, ये कहा है, मां, मुझे पिताजी ने जंगल का राजा बनाया है और भरत को अयोध्या का राजा बनाया। देखने की दृष्टि थी। कौशल्या तो समझ गई, पर आशीर्वाद दिया। क्या मां रही होगी कौशल्या। राम को कहती है, राम, यदि मां कैकेयी की आज्ञा शामिल है तो जा, 100 अवध के बराबर तेरे लिए एक जंगल होगा। और बताइए, अगर उस दिन कौशल्या खड़ी हो गई होती और कहती कौन होती है कैकेयी, तो जिस रघुवंश के इतिहास को आज हम घर घर पूछते हैं वो यूं नहीं पुजाता। एक औरत के त्याग ने एक वंश को घर घर पुजा दिया। इसलिए परिवार में देना सीखिए, परिवार में लेना सीखिए। परिवार त्याग से चलता है। इसीलिए अयोध्या कांड में ये सत्य उजागर हुआ है। परिवार बचाना हो तो उसका सत्य तो त्याग ही है। भगवान वन को आ गए। अरण्य वन शब्द है। अरण्य कांड का सूत्र संतुलन। किन बातों में संतुलन करेंगे? भूत, वर्तमान और भविष्य में संतुलन करना आना चाहिए। भूतकाल को छोड़ दीजिए, वर्तमान काल को पकड़िए और भविष्य से जुड़िए। ये सूत्र राम कथा के अरण्य कांड में आता है। राम ने भूतकाल को छोड़ दिया। मेरी मां ने क्या वचन दिया, मेरे साथ क्या घटना घटी, सब भूल गए, क्योंकि नया जीवन है। आज हम लोगों से तो थाली घिसक जाए तो दिन भर मूड खराब हो जाता है। उस आदमी की सत्ता चली गई, पर 14 वर्ष वो आदमी जंगल जंगल भटका, लोक नायक बन गया। विपरीत परिस्थिति में ख्याति अर्जित करना, प्रतिकूलता के अंदर आपको अपना लक्ष्य मिल जाए, संघर्ष करते हुए भी आप सफल हो जाएं, तो दुनिया आपको पूछती है, राम ने सब खो दिया फिर भी सब पा लिया। ऐसा होगा, एक दिन हमारे पास सब होगा तो भौरा मत जाना, और एक दिन कुछ ना हो तो बावले मत हो जाना। राम से सीखो, कुछ नहीं होने के बाद भी दुनिया पूछती है। दुनिया अवध राजा के रूप में नहीं पूछती, संसार का राजा बन गया। संघर्ष करना पड़े तो टूट मत जाना। यही तो अरण्य कांड की कथा। अरण्य का मतलब है तत्व। अरण्य का मतलब एक ऐसा जीवन जो विपरीत में भी काम निकाल दे जाए। देखो, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, कब किसका समय बदल जाए नहीं कह सकते। इनको चक्रवर्ती राजा होना था, जाना पड़ा। मैं पता नहीं, मुझे कवि का नाम याद नहीं, हमारे अशोक भाटी जी बैठे उनको याद होगा, पर मैंने किसी कविता की एक पंक्ति सुनी थी, जो न देते थे जवाब कभी उनके सलाम आने लगे, वक्त बदला तो मेरे नींद पे आम आने लगे। अरे भैया, समय बदल जाता है तो लोग सलाम करते हैं, और जो देते थे रोज सलाम वो पहचानने से मुकर गए, और वक्त बदला तो मेरे लोहे के दरवाजे चूहे उतर गए। वक्त बदलेगा तो कोई नहीं पूछता आपको, लेकिन अगर आप में ताकत है आप पूजे जाएंगे, पूछे नहीं पूजे जाएंगे। ये अरण्य कांड की घटना। उसके बाद आता है किष्किंधा कांड, रामचरितमानस का चौथा कांड। तुलसीदास जी को तो बहुत प्रिय है चौथा कांड। क्यों? क्योंकि राम कथा में किष्किंधा कांड में पहली बार हनुमान जी महाराज का प्रवेश हुआ, और एक बार हनुमान जी महाराज कथा में आए तो फिर सारी राम कथा उनके कंधे पे चली थी। ये भाई कृष्ण राम जी ढूंढते थे। किष्किंधा कांड में जैसे आगे पहुंचे, हनुमान जी क्या थे? भगोड़े राजा सुग्रीव के मंत्री। किष्किंधा कांड है,
समस्याओं के समाधान का कांड। देखिए, जीवन में समस्याएं कभी कम नहीं होगी, कुकुर कुत्ते की तरह होती हैं, एक निपटाओ दूसरी आ जाए। पहले सुबह सुबह समस्या दरवाजा खटखटाती है और नहीं खोलो तो खिड़की में से घुस जाती है, एक निपटाओ दूसरी खड़ी। लेकिन याद रखिए, किष्किंधा कांड हमको सिखाता है, क्योंकि उसमें हनुमान जी आ गए कि दुनिया में ऐसी कोई समस्या बनी ही नहीं जिसका समाधान न हो। यह कायदा है, हर समस्या अपने पीछे समाधान लेके आती है। देखने की दृष्टि चाहिए। यदि आप समस्या के पीछे के समाधान को नहीं देख पाए तो आप एक दिन खुद बहुत बड़ी समस्या होने जा रहे हैं, समझ लो। लेकिन भगवान का भरोसा। हनुमान जी महाराज कथा में आए, राम जी की मैत्री कराई, बाली का वध हुआ। सुग्रीव ने राम जी से कहा मैं सीता जी की खोज में बानर भेजूंगा, वो भूल गया तो राम जी ने कहा लक्ष्मण जाओ लेके आओ। सुग्रीव सुधी मोरी विसारी पावा राज को सुपुर नारी, जय सायक मारा में बाली तही सर हतो मूड कह काली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा उसी से सुग्रीव को मारूंगा, जाओ लेके आओ। लक्ष्मण जी को तो मारपीट के काम बहुत पसंद थे, उन्होंने कहा भी ठोक के लाता हूं। लेकिन भगवान ने वो कहा रुको रुको। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों रोकते और आप ये क्यों बोलते कल मारेंगे, निपटाना है तो आज निपटाइए, कल का क्या मामला है। बस इस पंक्ति को पकड़ना। हमारे राम जी बहुत प्यारे। राम जी ने कहा ते ही सायक मारा में बाली जही सर हतो मूड कहो काली, कल मारूंगा। कल क्यों? क्योंकि राम जी कहते हैं मेरे भक्त से अपराध तो होता है पर मैं कल तक की समय अवधि देता हूं, मेरा स्वभाव है। कल क्या होगा, वो कोई सुधर जाएगा? राम जी ने कहा कल ये होगा कि वहां हनुमान है ना तो वो निपटा लेगा। और जैसे ही बोला, तुलसीदास जी ने किष्किंधा कांड में पंक्ति लिखी, इहां पवन सुत हृदय विचारा राम काज सुग्रीव बिसारा। यह हनुमान जी ने विचार किया, मेरा राजा सुग्रीव भगवान के काम भूल गया। निकट चाही चरणन सिर नावा, चारि विधि ते ही कही समझावा। 4 विधि होती समझाने की, साम दाम दंड भेद। हनुमान जी ने सुग्रीव को समझाया, सुग्रीव को समझ में आया। तब तक तो लक्ष्मण आ गए। लक्ष्मण जी को हनुमान जी ठंडा करते हैं। किसी व्यक्ति से बातचीत करके अपने तर्कों के द्वारा किसी को संतुष्ट करना तो कोई हनुमान जी से सीखे। जो लक्ष्मण जी अभी अभी सुग्रीव को मारने आए, सुग्रीव को गले लगा लेते हैं हनुमान जी के कारण। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो भूल सुग्रीव ने की वो भूल हम रोज करते हैं, लेकिन हनुमान जी यदि हमारे जीवन में हैं, आप मान के चलिए आप सुग्रीव की तरह सुरक्षित निकल जाएंगे और राम तक पहुंच जाएंगे। देखिए, मैं आपसे फिर आग्रह करूंगा, बिना हनुमान के तो राम जी का काम भी नहीं चला। मैं तो हनुमान जी का आप ही की तरह छोटा सा भक्त हूँ। मेरी सांस सांस में हनुमान बसते हैं। मैं हनुमान चालीसा ओढ़ता हूँ, हनुमान चालीसा बिछाता हूँ, हनुमान चालीसा खाता हूँ, हनुमान चालीसा पीता हूँ। इसलिए हनुमान जी और हनुमान चालीसा की बात करता हूँ। आज हमसे सुग्रीव की तरह अपराध होता है। सुग्रीव ने भगवान से सौदा किया, आप मेरा ये काम करिए, मैं आपका वो काम करूंगा। रोज अपना धंधा यही, सुबह से उठ के भगवान मेरा ये कर देना तो मैं आपका वो कर दूंगा। रोज दुनिया के सबसे बड़े सौदागर से अपन अपनी अलग ही चलाते रहते हैं दिन भर, और फिर कोई ना कोई छूट करोगे। हनुमान जी को साथ में रखिए। हनुमान जी के कारण दोबारा सुग्रीव के जीवन में राम आ गए। तय हुआ सीता जी की खोज में कौन जाए, वानरों के दल भेजे, कथा आप जानते हैं। और यही किष्किंधा कांड समाप्त होता है। दुनिया में जो साहित्य खूब गाया गया वो अब आरंभ होता है। रामचरितमानस का 5वां सोपान सुंदर कांड। इस दुनिया में मैंने ऐसे ऐसे लोगों के मुंह से सुंदर कांड की चौपाइयां फूल की तरह झड़ते देखी हैं, जो हिंदी में अपना हस्ताक्षर नहीं कर सकते, अपना लिखा हुआ नाम नहीं पढ़ सकते। ऐसे अनपढ़ लोगों के मुंह से मैंने सुंदर कांड और उसकी चौपाइयां सुनी है। क्यों? क्योंकि सुंदर कांड की प्रत्येक पंक्ति में तुलसीदास जी ने हनुमान जी का शब्दावतार कराया है, खूब गाया जाता है। 60 दोहे हैं, आप में से कई लोगों ने सुंदरकांड पढ़ा होगा, सुना होगा, निमित करते हैं कुछ लोग। क्या है हनुमान जी के पराक्रम की गाथा? क्या थे सुंदरकांड के पहले हनुमान जी, बताइए। एक भगोड़े राजा सुग्रीव के मंत्री मात्र, बस ये पहचान थी। लेकिन एक रात में लंका गए,
विश्व विजेता रावण को डराया, लंका चला गया, सीता जी का दुख दूर किया, कूटनीति से रावण को समझाया, हरिओम विभीषण को समझाया, पक्ष में लिया, एक रात में लौट के आए। एक रात का खेल था और दुनिया में रामदूत के नाम से स्थापित हो गए। इसलिए सुंदरकांड मुझे अच्छा लगता है और आप भी ध्यान देना। एक रात का मौका मिला था और छोटा सा सुग्रीव का मंत्री हनुमान राम का दूत बन गया। एक रात, भैया अवसर दोबारा नहीं मिलते। जीवन में कोई अवसर मिले तुरंत लपक के उसको निपटा देना। बार बार भगवान मौके नहीं देता है। हनुमान जी एक रात में रामदूत के नाम से पूजे जाने लगे। यही तो सुंदरकांड है। सुंदरकांड में हनुमान जी ने जिस तरह से कमाल दिखाया है, मैं तो जब सुंदरकांड पढ़ता हूं तो मुझे दो पंक्तियों पे मैं रुक जाता हूं, आपको भी रोकूंगा। जब हनुमान जी महाराज चले तो यह कही नाई सबन कहु माथा, चले ऋषि धरी रघुनाथा। जरा पंक्ति पे ध्यान देना। ऐसा कहकर हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया और चले हर्षि ही धरी रघुनाथा। ही हृदय को कहते हैं। हृदय में भगवान को रखा, चेहरे पे मुस्कान रखी और लंका उड़े। अब जब देखना 100 योजन दूर जाना एक व्यक्ति को, और वो भी विश्व विजेता रावण की लंका में। उस रावण की लंका में जाना है जिसने सारी दुनिया कैसे जीती। चारों दिक्पाल उसके दरबार में खड़े रहते थे नीचे गर्दन करके। यम, वरुण, कुबेर, इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु तो है, हरिओम, ब्रह्मा और शंकर तो ऐसे वश में थे कि दोनों आके कहते थे चल भैया अभिषेक कर ले हमारा। ऐसा आतंक उसका कि गणेश जी को पंचांग दिखाने के लिए बैठा दिया। झाड़ू लगवाई उसने वरुण से, अग्नि को रसोई की नौकरी पर रखा था। मौत उसके आंगन में इशारे पे नाचती थी। उसके आदेश के बिना पवन नहीं निकल सकती थी। जिस पहाड़ को देख ले वो फट जाता था। मनुष्यों के बच्चों को बीच में से चीर देता था। ऋषि मुनियों को नोच डालता था। नदियों का रक्त लाल कर दिया। सौंदर्य का भूखा था। कोई स्त्री जो थोड़ी भी सुंदर थी उसके राजमहल में पहुंचा दी गई। अहिंसा मिटा दी थी उसने। बलात्कार, अपहरण और आतंक इसका जनक था रावण। उस रावण की लंका में हनुमान जी महाराज गए और क्या तरीके से गए आप सुनना। चेहरे पे मुस्कान, हृदय में भगवान। और जब लौट के आए तो बानरों ने हनुमान जी को देखा तो कैसे दिख रहे थे, तो तुलसीदास जी ने लिखा मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। अपने हनुमान जी की मुद्रा देख के तुलसी बावले हो गए और हमको भी समझाते, देखो एक आदमी 100 योजन दूर गया उड़ के। विश्व विजेता रावण की लंका में कोई आराम भी नहीं था। दिमाग का काम, दिल का काम और परिश्रम का काम करके आया, पराक्रम का काम करके आया। पराक्रम से लंका जलाई, कूटनीति से विभीषण को अपने पक्ष में किया, तर्क नीति से रावण को भयभीत किया और प्रेम की नीति से सीता जी का अवसाद दूर किया, जिसको अंग्रेज में डिप्रेशन कहते हैं। सारे काम करके आए, केवल अखाड़ा खेलने नहीं गए थे। और जब लौटे तो बंदरों ने देखा मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। चेहरे पे प्रसन्नता, तन में तेज था। अब मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूं, सुंदरकांड का मतलब क्या है? जीवन सुंदर कब है? जब जीवन में सुख के साथ शांति हो, जीवन तब सुंदर होगा। सुंदरकांड लिखा ही इसी। सुंदरकांड की पहली पंक्ति याद करिए, शांतम शाश्वतम प्रमेय मनगम निर्वाण शांति। शांतम शब्द से सुंदरकांड आरंभ हुआ। मैं आजकल उज्जैन में शांतम में रहता हूं। हमने शांतम शब्द सुंदरकांड की पहली पंक्ति से आरंभ हुआ। एक भक्त को कभी अशांत नहीं होना चाहिए। हम लोग बहुत जल्दी अशांत होते हैं, बेचैन होते हैं, उदास होते हैं, निराश होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, हताश होते हैं, डिप्रेशन में डूब जाते हैं थोड़ी थोड़ी बात पे। हनुमान के भक्त को उदास नहीं रहना चाहिए। शांतम बनाए इसीलिए हमने तो ये आइए शांतम की तलाश अगर आपको है शांति की तो आइए शांतम। तो हमने देखा हनुमान जी कभी अशांत नहीं होते थे। तो गए तो चेहरे पे
मुस्कान और हृदय में भगवान, और जब आए तो मुख प्रसन्न तन तेज विराज, चेहरे में प्रसन्नता तन में तेज। इतना काम करने के बाद आदमी की ये हालत, और अपन लोग हनुमान भक्त हैं और अपनी हालत ये, सुबह 8, 9, 10 बजे घर से निकलेंगे, सारे घर वालों से पंगा करेंगे, इससे लड़ेंगे, उससे लड़ेंगे, दिमाग खराब कर दिया, और 8-10 घंटे काम करने के बाद जब घर आएंगे, ओहो क्या काटने दौड़ेंगे घर वालों को। हनुमान जी के भक्त हो तो हनुमान जी का नारा है, सुबह हो के शाम अपनों से मिले के गैरों से मिले, घर में हो के बाहर हो। ये दोनों चौपाई में ही नारा छुपा है, जरा मुस्कुराइए, ये हनुमान जी का नारा है, जरा मुस्कुराइए, जरा मुस्कुराइए 3 बार बोल दिया और आप ही लोगों से बोला है। ऐसे बैठे हो जैसे कोई उठावने की बैठक में बैठा, कोई इतना भी राम कथा सीरियस सुनता है क्या? कमाल करते हैं लोग। अरे आजकल तो शव यात्रा में उठावने में सीरियस नहीं है लोग। आप किसी उठावने में पीछे बैठ के देखो, अगली बार किसी के उठावने में जाओ तो पीछे जो लोग हैं वहीं बैठना, देखो क्या प्यारी प्यारी बातें करेंगे। वो बोलेंगे देखो कमबख्त संडे के दिन मरा, छुट्टी खराब कर सब मुंह दिखाने आए, जिसको बदले फिले को ये जाए, जो चला गया उससे कोई लेना देना नहीं। हनुमान के भक्त को कभी उदास नहीं होना चाहिए। मैं इस देश में कई लोगों को उदास देखता हूँ, उसमें से ये भगत नाम की जात है, ये जितने तिलक लगाते हैं, चोटी रखते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, ये सबसे ज्यादा टेंशन में पाएगा। भक्त उदास कैसे हो सकता है? तो जीवन को सुंदर बनाना है तो सुख के साथ शांति लाना। अब सुख अर्जित करना मुश्किल काम नहीं है। 30 साल पहले जो आपने सपना देखा होगा, आपके बच्चे यूं ही देख लेते हैं उसको। आपने सोचा भी नहीं होगा कभी कि मेरे पास घर में, आज जिस घर में जाओ हर कमरे में एसी लगा मिल जाएगा, काम करने वाले कर्मचारी मिल जाएंगे। आपने 30-35 साल पहले सपना देखा होगा कभी ऐसा हो? आपके बच्चे तो आंख खोलते के सब देख लेते। आज जो हमारे बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, वो तो आंख खोल के देखते, हर कमरे में एसी है, काम करने वाले लोग हैं, घर में 2 गाड़ियां। वो तो ये समझते हैं ये सब पैदा होते ही भगवान स्कीम में ही देता। उनको ये मालूम ही नहीं कि उनके बाप दादा ने कितनी मेहनत करके ये कमाया। तो सुख तो आप अपने बच्चों को दे ही देंगे। ठेले पे मिलता है सुख, जाके ले लीजिए। बैंकों में लोन में मिलता है, जाओ ले लो। थोड़ा समझदार आदमी हो तो चुकाना नहीं पड़ता, वो बैंक वाला घूमता रहेगा तुम्हारे पीछे। शांति कहां से लाओ? शांति किसी तिजोरी से नहीं मिलती, शांति किसी बही खाते से बाहर नहीं आती, शांति किसी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट और कॉर्पोरेट की सैलरी से नहीं मिलती। शांति आपको खुद अर्जित करना पड़ती है। उसके लिए सुंदरकांड पढ़िए। उसके बाद आता है लंका कांड। हनुमान जी की योजना के तहत लंका में पहुंचे थे राम जी, और राम जी ने उस रावण को 7 दिन के युद्ध में 7वें दिन मारा। विश्व विजेता रावण जिस दिन धूल दूसरित होकर धरती पर गिरा, भगवान श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा, रावण जैसे लोग दुनिया में दोबारा नहीं आते, ये दुष्ट था, इसका वध करना जरूरी था, लेकिन ये ज्ञानवान था। जाओ लक्ष्मण, इससे कुछ ज्ञान की बात करो। और लक्ष्मण जब गए तो लक्ष्मण ने रावण से पूछा था, तुम तो विश्व विजेता थे, आज धूल दूसरित पड़े हो, मेरे भाई ने आपसे पूछने के लिए भेजा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप अपने जीवन का अंतिम संदेश क्या देते हैं? तो रावण ने कहा था, लक्ष्मण अगर तुम जानना ही चाहते हो तो 3 बातें तुमसे कहूंगा। आज मृत्यु के समय मुझे लगता है 3 बातें हर मनुष्य को करना चाहिए। शुभ कार्य टाले नहीं जाना चाहिए, पहली बात। अगर आपने जीवन में कोई शुभ संकल्प लिया, कर ही डालना, कल का भरोसा नहीं है। दूसरी बात रावण ने कही, अपना कोई सबसे महत्वपूर्ण रहस्य किसी को मत बताना। मेरा उस विभीषण को मालूम था, मैं उसी में मरा। सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसा रहस्य जरूर होगा। अपन जितने बैठे हैं, हाँ, सबने कोई ना कोई कांड कर ही रखा होगा। जो बताना वही बताना, नहीं तो निपट जाओगे, रावण नहीं बचा। और तीसरी बात उन्होंने कहा था, शत्रु को कभी कमजोर मत समझना। तुम्हारा जो प्रतिद्वंदी है, तुम्हारा जिससे मुकाबला है, कभी भी उसके प्रति 100 मत जाना। मैंने सोचा राम मुझे क्या मारेगा, उसी में मर गया।
और रावण जाते जाते हमको सिखा गया, बचेगा कोई नहीं। अपने ज्ञान का दुरुपयोग मत करना। आज सबसे बड़ी पीड़ा ये है, हम सब रावण की तरह पढ़े लिखे समझदार सक्षम हैं, लेकिन वो गलती जो रावण कर गया, अहंकार, आतंक, अपहरण, बलात्कार, छल, ये नहीं करना चाहिए। ये विद्वत्ता का दुरुपयोग है। बस राम ने यही मारा था। आज हमारे बच्चे, हम लोग खूब पढ़े लिखे हैं पर रावण की तरह दुरुपयोग करते हैं। और जब राम गए, आइए अंतिम कांड उत्तरकांड। उत्तरकांड का सूत्र है समर्पण। जब भगवान जाने लगे, राम तो बहुत सीधे साधे थे ना, तो सहज मृत्यु में चले गए। लक्ष्य हमारे कृष्ण जी ने तो बहुत झांकी जमाई थी, कैसे जाते हैं बताया। लेकिन राम जब गए तो उन्होंने हनुमान को बुला के कहा, हनुमान मैं जा तो रहा हूं, लेकिन मुझे एक चिंता है, मेरे जाने के बाद मेरे भक्तों का क्या होगा, क्योंकि मैंने जिस रावण को मारा वो रूप रावण है और अरूप रावण आज भी जिंदा है। वो मेरे भक्तों के भीतर बैठ के कुछ न कुछ करता है, और इसीलिए हमारे भीतर का रूप रावण तो राम ने मार दिया, पर अरूप रावण आज भी जिंदा है, सबके भीतर है। जैसे हमारा रावण अंगड़ाई लेता है, हम पत्नी से लड़ते हैं, अपशब्द बोलते हैं, पति से लड़ते हैं, अपशब्द बोलते हैं, बच्चों के साथ, भाई के साथ, मित्रों के साथ, समाज में और राष्ट्र के साथ हम वो सारे काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। कौन कराता है? हमारे भीतर का रावण। राम को चिंता थी, वो नहीं मरा, इसीलिए तो हर साल जलाते हो आप। मरा क्या? आजकल तो हाइट बढ़ रही, हम तो अखबार में पढ़ते हैं 101 फीट का रावण फलाने मोहल्ले में। बताओ, राम के पते नहीं, रावण की हाइट बढ़ रही है। मैं तो जयपुर से एक कार्यक्रम करता हूं, 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा के पाठ का। हम 8 कार्यक्रम करते हैं, देश भर में लाइव टेलीकास्ट आता है उसका। 1.25 करोड़ लोग देश दुनिया में हमारे आह्वान पे, छोटा सा आदमी पर हनुमान जी की कृपा से कर रहा। तो जयपुर में जो कार्यक्रम करते हैं वो विजयदशमी की पूर्व संध्या पे करते हैं, टीवी पे लाइव आता है। और मैं लोगों से कहता हूँ, जिस दिन आप जहां भी, जिस भी नगर में रहे, जब रावण को मारने जाए रामलीला मैदान में, जो भी आपके नगर में हो, तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ना, क्योंकि रावण राम जी से भी नहीं डरता था। रावण अपने जीवन में एक ही व्यक्ति से डरा, और वो थे हनुमान जी महाराज। हनुमान जी से बहुत डरा। हनुमान जी ने एक बार रावण को मुक्का मारा, मूर्छा गए बहोरी सो जागा। रावण को मूर्छा हो गई हनुमान जी के मुक्के से, विश्व विजेता मूर्छित हो गया। और जब उसको होश आया तो हनुमान जी को देख के कहने लगा, कपि बल विपुल सराहन लागा। हनुमान जी के बल की रावण ने प्रशंसा की थी। रामचरितमानस में लिखा है, कपि बल विपुल सराहन। रावण कभी किसी की तारीफ नहीं करता, अपनी हाँकता था, लेकिन जिंदगी में पहली बार हनुमान जी की प्रशंसा की। तो राम जानते थे कि उससे ही चमकता है। इसीलिए आपसे कहता हूँ, रावण मान हम अपने बच्चों को दिखाने ले जाते हैं ना, देखो रावण जल रहा है, रावण जल रहा है। कमाल, कोई रावण जल रहा है? अच्छा, अपने मोहल्लों में, अपने गांव, अपने शहरों में जब रावण जलता है तो कमाल तो ये कि उसका एक मुख्य अतिथि होता है। लोग, कोई कलेक्टर मुख्य अतिथि होता है, कोई राजनेता, कोई विधायक, ये मारेंगे रावण। अरे रावणों से तो कोई रावण मरा है, आप भी कहा। रावण के लिए चाहिए हनुमान। आपके भीतर एक हनुमान है, वो हनुमान चालीसा से जागता है। तो राम जी राम कथा के अंत में उत्तरकांड में कह के जाते हैं, हनुमान मैं जा रहा हूं, पर अरूप रावण मेरे भक्तों को परेशान करे तो वो हनुमान चालीसा याद करेंगे, वो सुंदरकांड पढ़ेंगे, और तुझे उनकी रक्षा करना पड़ेगा। राम जी चले गए, राम कथा पूरी हो जाती। 1 घंटे में आपने बड़ा दुर्लभ काम मुझको सौंपा, लेकिन 7 कांड के 7 सूत्र मैंने आपको दे दिए। अपने जीवन में हनुमान बचाए रखिएगा। हनुमान आज भी हैं, राम जी हमारे लिए छोड़ गए। आज आपने ये सुंदर आयोजन किया है देवलोकवासी राम नारायण जी, राम कुमार बाई जी, माता जी की स्मृति में। मैं जुड़वा, आज कई पुराने चेहरे। आजकल तो मैं उज्जैन रहता नहीं, 25 दिन तो बाहर रहता हूँ, 5 दिन घर आते हैं तो घर वालों को ही देखता हूँ, इसके अलावा और कहाँ जाऊँगा। शांतम में रहता हूँ, शहरी आना नहीं होता। लेकिन आज अशोक जी देखे, स्वामी मुस्कुरा के देखे, हमारे कितने साथ त्रिवेदी जी देखे, और इस कार्यक्रम के सूत्रधार तो हेमंत जी थे। जयप्रकाश जी गोवाल जी बहुत साल बाद मिले। इस नगर में मुझे बहुत दिया है,
मैं तो उज्जैन से लेता हूँ और दुनिया में बांट रहा हूँ। कब अवसर आते हैं उज्जैन में बात करने, लेकिन जब जूनवाल परिवार ने बुलाया तो मुझे लगा चलो आज संयोग से मेरे परिवार में कुछ कार्यक्रम था तो मैं आज उज्जैन में ही था, नहीं तो ऐसा अवसर भी नहीं आता। फिर हेमंत जी ने कहा, और हेमंत जी तो हमारे भाई हैं, हमारे प्रिय हैं, तो मैं ऐसे जितने लोग यहाँ बैठे हैं आपसे निवेदन करूँगा अपनी वाणी को विराम देते समय कि राम कथा सदैव हमारी रग रग में बहती है और उस ठीक से बहे, उसलिए हनुमान चालीसा हनुमान जी काम आएंगे। मैं अपनी वाणी को विराम दूँ। एक बार आपसे निवेदन करूँगा, हनुमान के भक्त हैं तो कभी उदास मत होना। एक संकल्प लेना, जब भी अपने घर से सुबह काम पे निकले सुंदरकांड की तरह मुस्कुराते हुए निकलना, और जब भी रात को घर जाया करें मुस्कुराते हुए अपने घर जाना। 2 बार यदि आप मुस्कुराते हुए निकल आए तो फिर बाकी का काम भगवान करेगा। सूमड़े की तरह निकलोगे घर से, सूमड़े की तरह घर में घुसोगे तो फिर भगवान भी मदद नहीं करता, फिर रोते रहना आप बैठे। इसलिए यहाँ से उठे तो संकल्प लेके उठे। मैं आपके चरणों में आपकी श्रद्धा, आपके भाव को मेरे शब्द अर्पित कर रहा हूँ, इसको स्वीकार करें। कोई भूल हो गई है मेरी वाणी से, मेरे विचार में कोई दोष हो गया, कोई ऐसी बात मैंने कह दी हो जो गरिमा के अनुकूल ना हो, आप मुझे क्षमा करेंगे। फिर मिलेंगे, दुनिया बड़ी है, गोल है, पता नहीं किस मोड़ में फिर मिल जाएं। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान। जय हनुमान। बहुत बहुत धन्यवाद परम श्रद्धेय गुरुवर की वाणी से आज मात्र 60 मिनट में केवल जो हम लोगों ने 60 वर्षों के बराबर का ज्ञान अर्जित किया है, उसके लिए हम उनका जितना धन्यवाद ज्ञापित करें उतना कम है। आज इस पावन आयोजन में, इस सभागृह में उज्जैन ही नहीं, देवास, नागदा, रतलाम, इंदौर और शहर के विभिन्न वर्गों के, विभिन्न समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। इवन यहाँ तक कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हमारे बड़े भाई श्री गुरेशी जी भी उपस्थित हुए हैं, उनके लिए भी हम तालियां बजाते हैं। आप सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आप लोगों ने अमूल्य समय देकर जूनवाल परिवार के इस आध्यात्मिक आयोजन को सफल बनाया है। केवल 5 मिनट और हम आपके लेंगे। मेरा अनुरोध है, हम इसके पश्चात जूनवाल परिवार के सभी सदस्य परम श्रद्धेय गुरुवर का शौल श्रीफल से अभिनंदन करेंगे। उसके पश्चात बड़े भैया श्री जयप्रकाश जी जूनवाल के द्वारा आभार प्रदर्शन होगा। तत्पश्चात पुष्पांजलि कार्यक्रम संपन्न होगा। फिर आप सभी अपना अपना स्थान छोड़ेंगे। मेरा अनुरोध है, मानस मर्मज्ञ श्रद्धेय गुरुवर के अभिनंदन के लिए कि जूनवाल परिवार के सभी सदस्य कृपया मंच पर आए। अरे इधर इस तरफ बनी लिया भैया को इस तरफ पूछा ना, आपके पास भैया खड़े, इनको इस तरफ पूछा। भैया को यार पीछे नहीं करता। आभार प्रदर्शन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ बड़े भैया को। उसके पश्चात आज के इस पुण्य कार्यक्रम में हमको आध्यात्मिक गंगा से सरोवर में पधार स्वागत करता हूँ।
अभिनंदन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। प्रसाद वितरण प्रसाद लेकर ही आप अपना